ना आंसू रुकते हैं, ना कदम थमते हैं। दीवानगी और बेकरारी इतनी होती है कि रफ्तार बढ़ जाया करती है। बस एक ही धुन होती है, जल्दी से जल्द हुजूर के कदमों तक पहुंच जाओ। और यार ये आज के उम्मती का दर्द है, फिर अपने बेटे का दर्द क्या होगा जब मुस्तफा का रोजा आया है। मेरे हुसैन की रफ्तार बढ़ जाती है। सैयदा पीछे रह गई, हुसैन दौड़ के नाना के मजार पे जाके कहते, नाना देख मैं तेरा शहजादा, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वो हूँ जिसे तुम कांधे पे बिठाया करते थे। नाना मैं वो हूँ जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाया करते थे। नाना मैं आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। नाना मैं करबला जा रहा हूँ। तो आप सीधा बरेली शरीफ की तरफ देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को जन्नती कहलाते हैं, जन्नतियों का ठेकेदार कहलाते हैं, फिर आकर के कौम में नए नए फितने पैदा करते हैं, नए नए फसाद पैदा करते हैं। मैं आपको मशवरे के तौर पे एक बात बता दूं, गाड़ी नई खरीद लेना, मकान नया खरीद लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन वही 1450 साल पुराना होना चाहिए। इसको नया नहीं लेना है, इसको नया नहीं लेना है। वही दीन चाहिए जो हुजूर ने सिद्दीक अकबर को दिया। वही दीन होना चाहिए जो नबी ने हजरत उमर फारूक आजम को अता किया। दीन वही होना चाहिए जो उस्मान गनी की झोली में था। दीन वही होना चाहिए जो मौला अली के सीने में था। दीन हमें पुराना ही रखना। कई बार लोग आके कहते हैं जी छोड़ो जी ये तो मौलानाओं की बात है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुफ्तियान इकराम बैठे, खुदा की कसम आज भी लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या पता, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आज भी जहां तक साइंस का ख्याल नहीं पहुंचा है वहां की खबर हमारी कौम के आलिम के पास मौजूद होती है। ये ख्याल रखिए, जहां जाने से साइंस घबरा जाती है वहां की बात ये नबी के वारिस चुटकियों में बता दिया करते हैं। कभी ये मत कहना इन मौलवियों को क्या आता है। खुदा की कसम आज भी सबसे ज्यादा इल्म उलमा के पास ही है, उलमा के पास ही है। ये अलग बात है कोई पॉजिटिव निगेटिव जोड़ने के बाद कोई नतीजा निकालता है, और ये जो हुजूर के गुलाम है ये निगाहें उठा के नतीजा निकाल लेते हैं और सीधी बात कहते हैं, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैंने इसी बात पे कहा कि शुक्र अल्लाह का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। सुन्नी बरेलवी, मुफ्ती साहब के बिला नई नई जगहों पे जाना रहता, हम तो आई मुसाफिर भाई, कट रही है अपनी तो कभी कहीं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत आज यहाँ हैं कल कहाँ होंगे ये अल्लाह ही जानता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, हमारी कौम को बहुत बड़े फितने में डाला गया। कुछ लोगों ने अहले बैत की आड़ लेकर के हुजूर के सहाबा को गालियां बकी और बकी जा रही हैं। कुछ लोगों ने सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत को बुरा कहा और ये भी हो रहा है। लेकिन जो बरेलवी है वो मुबारकबाद के लायक है, इसलिए कि ये सुन्नी बरेलवियों का मुकद्दर है कि उनके दामन पे न अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है न हुजूर के सहाबा की गुस्ताखी का दाग। हमारे इमाम ने हमें सबक दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुन्नी बरेलवी हैं और शुक्र रब का हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं और नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। नबी के दर वाले भी हमारे हैं, नबी के घर वाले भी हमारे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हजरत अली को जैसा बरेलवी मानता है ना, कोई भी बवाली नहीं मानता है। अगर कोई भी बलवाई आके ये कहे बेशक क्या कहने कि हम अली को मानते हैं, तो हम चैलेंज करते हैं, जैसा हम मानते हैं वैसा तुम मान ही नहीं सकते। जी बेशक। अगर आप कहें हम कैसा मानते हैं, तो हम अली को शेरे, जोर से हम अली को शेरे
और जोर से हम अली को शेरे। भाई अली का नाम कमजोर बंदा ले तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। आप तो खा पी के बैठे ना माशाल्लाह, खा पी के आए ना, ये खाली लंगर के सहारे चले आए, खा पी के आए। जो खा के आएंगे वो बोले मौला अली को क्या मानते हैं? शेरे। अभी आवाज नहीं निकल रही है सारी। शेरे, और जोर से शेरे, और जोर से शेरे। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, मौला अली को शेरे खुदा मानते हैं। और उनका कहना यह है कि हजरत उमर ने हजरत अली का हक मारा। सुनना बहुत गौर से, हक मारा। दबाया उसको जाता है जो कमजोर होता है। वो तुम्हारा कैसा मौला जो दब गया? हमारा मौला तो वो है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैबर की चौखट उखाड़ दे, वो हमारा मौला है। तुम किसको मौला कहते हो? माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तरह तरह के फितने कौम में बर्पा किए गए और कहा गया कि इनमें आपस में नफरतें, इनमें दुश्मनियां, इनमें झगड़े। मैं एक सीधी बात कहता हूं, हजरत अली के रिश्ते का मशवरा किसने दिया था? हजरत उमर ने। जो जहेज में सामान आया था वो किसने दिया था? हजरत अबू बकर ने। और जो निकाह का खर्च आया था वो हजरत उस्मान गनी ने उठाया था। आप कैसे कह सकते हैं कि झगड़ा है? और आप करबला की तारीख पढ़ लें, मैदान करबला में सिर्फ गाजी अब्बास और इमाम हुसैन नहीं थे। एक रिवायत के मुताबिक मौलाए कायनात के 6 बेटे करबला में मौजूद थे। कितने? याद कर लीजिएगा, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे। ये सबक याद कर लें। कितने बेटे? 6 बेटे थे। मैं नाम बताऊं अगर किसी को चिढ़ ना हो तो। एक बेटे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, दूसरे बेटे को अब्बास इब्ने अली कहते हैं, तीसरे बेटे को अबू बकर इब्ने अली कहते हैं, चौथे बेटे को उमर इब्ने अली कहते हैं, पांचवें बेटे को उस्मान इब्ने अली कहा जाता है, छठे बेटे को जाफर इब्ने अली कहा जाता है। अब मुझे बताओ होती भाई, मैं अगर नाराजी होगी यूसुफ भाई से तो मैं 7 पुश्तों तक नाम नहीं रखने दूंगा, तख्ती लगा जाऊंगा। भाई रख मत लेना नाम, इसने तुम्हारे अब्बा से झगड़ा किया था। क्यों मुफ्ती साहब? हमें जिससे नफरत होती है उसका नाम रखते हैं। जोर से बोलो, ज्यादातर नौजवान बैठे मेरे सामने, रखते नाम। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, पूरी दुनिया घूम आओ, किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा है? मिलेगा कोई? शिमर नाम का मिलेगा, खूली मिलेगा, हुरमला मिलेगा, सिनान मिलेगा। और घर घर चले जाओ, एक नहीं हर घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। एक एक घर में 3-3, 4-4 हुसैन मिलेंगे। यजीद कायनात में कोई नहीं है, हुसैन एक एक घर में कई कई हैं। वजह यह है जिससे प्यार किया जाता है उसे दिल में भी रखा जाता है, उसे घर में भी रखा जाता है। और जिससे नफरत की जाती है न उसे दिल में रखा जाता है न उसे घर में रखा जाता है। आग लगाते हैं मुआशरे में वो बदमाश जो ये कहते हैं हुजूर के सहाबा को अहले बैत से नफरत थी, गैरत आनी चाहिए, टूट के मर जाओ जा करके। खुदा की कसम, तारीख का ये बात कितना अजीब है। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, हसन हुसैन रास्ते में है, सामने से अब्दुल्ला इब्ने उमर का गुजर होता है, आवाज दे के कहते हैं खैर हमारे नौकर के बेटे। जैसे इतनी बात कही है, अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई छोटा नाम नहीं है, ये बदरी सहाबी भी है, हुजूर के साथ जंगे लड़ने वाली जात हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जात है। और बाप कोई छोटा मोटा ठेकेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, किराएदार नहीं है, बल्कि इतना बड़ा हुक्मरान है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, आधी दुनिया का बादशाह है। उसके बेटों से कहा जाता है हमारे नौकर के बेटे ठहर जा। इतना सुना बेटे के तेवर बदल गए, दौड़ के बाप के पास, अब्बा जी अली के
बेटों ने आज मुझे अपने नौकर का बेटा कहा है। बाप का तेवर बदलना था, गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं बेटे क्या तू सच कह रहा है? जी अब्बा मैंने सच कहा है। क्या तूने कानों से सुना है? अब्बा ज्यादा फासला ना था। जा एक बात और बता दे, जो वो कह रहे हैं क्या लिख के भी दे सकते हैं? अब्बा जी क्यों नहीं, अगर कहा के तो लिखवा के लाऊंगा। आपने कहा जाओ लिखवा के लाओ। बेटा गया, जाके कहता हुसैन जो तुमने कहा था लिख सकते हो? कहने लगे हमें नहीं जानते हो, हमें शेरे खुदा का लाल कहा जाता है। हमने तरबियत पैगंबर के आंगन में पाई है, जो कहा करते थे वही करके दिखाया करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान शहदाए करबला। फरमाने लगे जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। कल लिखो तो जरा, तुमने मेरे बाप को नौकर कहा है। मौलाए कायनात के शहजादे का कलम उठा और लाल तो सही कोई ऐसा बेटा, खुदा की कसम आज शराब पी के ढोलक की तब पे हाथ मार के कितनी शान से कहते हैं अभी का कलंदर हूं मैं। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम हुसैन वो नहीं है जिसका नाम शराब पी के लिया जाए। हुसैन तो वो है अगर तख्ती का मामला आ जाए तो जिब्रील आके फैसला कर रहा है। जिसके कपड़ों का आलम ये है अगर जोड़ों की जिद करते तो जन्नत से जोड़े आते हैं। शराब पीने वाले को मेरे हुसैन का नाम लेने की इजाजत नहीं है। मैं नमाजी को हुसैन का नाम लेकर के गुलामी का दावा करने की इजाजत नहीं है। हुसैन तो वो है जिसकी शान ये है हजार बार बशोयम पहल से मुझको गुलाल उन्नीस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग तो भाई रात दिन बहुत जी बेशक, रात दिन सफर में रहते हैं। सुनिएगा, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो भला से लगे। पाए मुरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। सीधी सी बात है भाई। मैं थोड़ी कड़वी बातें करता हूं लेकिन मैं गुमराह करने के लिए नहीं आता। मेरी कोशिश रहती है कभी आईने के आगे खुद खड़े होकर हम देखें हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। हाँ, अपने मुंह मियां मुट्ठू बनने से कोई नतीजा? मैं जन्नती हूं, मैं तो जन्नती हूं। ओ भाई जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरा हुसैन करबला में 72 लाशें 71 लाशें ना उठाता। इतनी सस्ती नहीं है जन्नत। गैरत आनी चाहिए खुदा की कसम। आपने कहा ना लिख दे, आपने लिख दिया तेरा बाप हमारा नौकर है, लेके गया बजी रहे हो लिखवा लाया। आपने मुकदमा नहीं किया, केस नहीं किया। आधी दुनिया की बादशाह के बारे में ऐसा कौन बोलता बोलने वाला? क्यों बोला किसी ने भी? कुछ नहीं, चूम लिया, आंखों से लगाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर के हवाले किया, बेटे संभाल के रख। क्यों? का मेरा इंतकाल हो जाए ना, इसे मेरे कफन में रख देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसे मेरे कफन में रख देना। अब्बा जी क्यों? का कब्र में जाऊंगा मेरे महबूब से मुलाकात होगी। हुजूर कहेंगे उमर क्या करके आया है? अर्ज कर दूंगा हुजूर जब तक जिंदा था, जब तक आप बाहयात हमारे साथ थे आपकी नौकरी करता रहा, और जब आप छोड़ के चले आए तो हम आपकी औलाद की नौकरी करके आए हैं। हुजूर सनद मांगेंगे तब ये सनद दिखाऊंगा। कहूंगा हुजूर जबानी नहीं आपके लाल की लिखावट लेके आया हूं, उनकी तहरीर लेके आया हूं। खुदा की कसम ये लोग हैं और ये बड़ी जातें हैं, लोग समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे। बात असल ये है कि सिर्फ कौम के अंदर फसाद पैदा करके अपनी रोटियां सेक रहे, रोटियां सेक रहे। ओ भाई गुजारे चटनी से भी हो जाने हैं, गुजारे मुर्गे से भी होने हैं। जीना उसे भी है जिसके जिंदगी भर फाके हुए, जीना उसे भी है जिसको मुर्ग मुसल्लम में लगे हैं। मौत उसे भी आनी है जिसके दरवाजे पे डॉक्टरों की लाइन रहती है। मौत उसे भी आनी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन अगर लाख रखने उठाने वाले हैं और कब्र का इंतजाम कुछ नहीं किया है तो फिर खैरियत नहीं है, फिर खैरियत नहीं है। जिंदगी ऐसे गुजार के जा कि भले जिंदगी में लोग गरीब कह करके मोहताज कह के धक्के देते हों, लेकिन जब तू कफन में लिपट के चले तो लोग बढ़ बढ़ के कांदा दें और ये सोच के दें यार ये एक जन्नती का जनाजा जा रहा है, ये जन्नती का जनाजा जा रहा है। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, हो ना उनके लिए, मरो ना उनके लिए, फिर देखो खुदा कितनी इज्जत अता फरमाता है, कितनी इज्जत अता फरमाता है, कितनी अल्लाह बुलंदियां अता करेगा। इतनी नफरतें पैदा कर दी गई,
हजरत जी अब तो हालात ये हैं कि खुतबों में से शेखैन का नाम निकाल दिया जाता है। यूसुफ भाई चोरी छुपे ये काम चल रहे हैं। हाँ, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ व अला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब, ये दोनों नाम निकालने की कोशिशें की जा रही। हुजूर बताएं सुन्नियत की पहचान क्या है? आपने 3 चीजें जिक्र फरमाई थी। उनमें एक चीज ये थी कि शेखैन का जिसके दिल में प्यार होगा वही सुन्नी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किसने कहा था? इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज जिसे इस्तिंजा करना नहीं आता वो शेखैन पे बकवास करता है। वो कहता जी बाग खा लिया उन्होंने जमीन हड़प ली। एक कुत्ते ने अभी बकवास की माज़अल्लाह उसने ये कहा कि हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी पेट पे, जिसकी वजह से अमल ज़ाये हुआ। मैं कहता हूँ खुदा की कसम सारे सहाबा मुस्तफा के मुरीद हैं और उमर मुरादे मुस्तफा है। बेशक 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 उमर मुरादे मुस्तफा है। कभी पढ़े और समझे, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर के झोली फैला के उमर को मांगा था। भूल गई ये बात? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह के खलील ने कहा था अल्लाह आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, वहीं मेरे नबी ने झोली फैला के कहा था अल्लाह मुझे उमर अता फरमा दे। शर्म नहीं आती है? और उमर वो है जिसने हुजूर के दर पे भी पहरा दिया है, हुजूर के घर पे भी पहरा दिया। आज भी खुदा की कसम आयशा सिद्दीका की इज्जत का पहरेदार है उमर। वो मजार में जरूर है लेकिन किसी कुत्ते की औकात नहीं है जो भौंक सके। घर में बैठ के बकवास करना आसान है। ये तमाम तर उलमा बैठे, अक्सर सुना होगा उमर वो गए जिनकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी कुरान में आयत नाजिल हो जाती थी। ये हजरत उमर फारूक आजम की जात है। मैंने कहा हजरत उमर ने हुजूर के दर पे भी पहरा दिया है, हुजूर के घर पे भी पहरा दिया है, घर पे भी पहरा दिया, घर पे भी पहरा दिया। सुने जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम तराशी की गई, बदबख्तों ने घिनौना इल्जाम लगाया। इतना सख्त इल्जाम था कि बाद सहाबा भी तरद्दुद में आ गए थे, तरद्दुद में आ गए थे। खुद मेरे महबूब का हाल ये था, आप घर तशरीफ लाए और अपनी लाडली चहीती ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाते हैं आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो। उम्मुल मोमिनीन कहती हुजूर के ये जुमले निकलने थे कि मेरा कलेजा दर्द से फट गया। मेरे महबूब के ये जुमले निकलने थे कि फिर सब्र का बंधन टूटा, आंसू बहने लग गए। अब हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं चाहती थी अब हुजूर की से इजाजत लूं। कहती मैं सरकार से अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं अपने बाप के घर ना चली जाऊं। कहते वो महबूब जो एक मिनट मुझे आंख से जुदा नहीं कर सकते थे, आज महबूब ने कह दिया ठीक है चली जाओ। कहती फिर दोहरा पहाड़ टूट पड़ा। कहती मैं घर इसलिए आई ताकि बाप से हाल दिल बयान करूंगी, माँ मेरे दर्द दिल को समझेगी, खानदान वाले बैठेंगे कुछ दुख बटेगा। कहते हैं जब आई घर के अंदर कहते हैं कयामत टूट पड़ी। बाप ने चेहरा फेर लिया, माँ ने भी चेहरा फेर लिया, दरवाजा तो खुला था कोई बात करने वाला न था। कहती मैं अंदर घर में आई, मैं सबके चेहरे देख रही, सब नाराज हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कहती जब दिल टूटा ना तो फिर मैंने मुकदमा अपना सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। अल्लाह अब मेरी बरात का तू ही गवाह है, मेरी बादशाही की गवाही सिर्फ तेरी जात के पास है, मौला मैं क्या कर सकती हूँ। कहती ये कह के मैं रोने लग गई। इधर आका करीम ने करार है, सहाबा से मुलाकात हो रही है। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती है। यार अबू बकर तो मेरी गार का साथी है, तू मेरे साथ रहा है, वो मेरे यार बता तो सही अब क्या किया जाए। लोग तेरी आयशा के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, बता क्या करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं बाप हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर मैं कुछ कहूंगा लोग कहेंगे बाप था इसलिए बेटी की हिमायत कर गया। हुजूर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये कह के आप भी खामोश हो गए। उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली से मुलाकात हुई। जब हजरत अली से मुलाकात हुई ना, आप फरमाते अली तू बताना क्या करना चाहिए। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आपका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आप अगर कहें तो सैकड़ों घर वाले तैयार हैं अपनी बेटी आपके निकाह में देने के लिए, उदास ना हो। मेरे नबी आगे बढ़ गए। कहते फिर अचानक मैंने देखा मेरा यार उमर आ रहा था। कहते मैंने उमर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार उमर तूने सुना तो होगा क्या क्या बातें
हो रही है? कहा जी या रसूल अल्लाह। का बता क्या करना चाहिए? कहा आका मेरे दो सवाल हैं। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे दो बातें पूछी थी। कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी? मैंने कहा कभी नहीं बैठी। आका बताएं कभी आपके पसीने से महक आई, कभी पसीने से बदबू आई? कहते हैं कभी नहीं आई। कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर परेशान क्यों होते हैं? एक मर्तबा आपके नालैन में नापाकी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब ये जूती उतार दीजिए, इसमें नापाकी लग गई है। उमर कहते आका उदास ना हो, जो रब तेरे बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, तेरे पसीने में बदबू नहीं आने देता, वो ये कब गवारा करेगा कोई गंदगी तेरे बिस्तर तक आ जाए? और आयशा तो वो है जिसका रिश्ता कोई जमींदार ने नहीं बल्कि खुद मालिक के कायनात ने तेरे दरवाजे पे भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर कहते हैं फिर जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए और फिर रब ने हजरत आयशा सिद्दीका की पारसाई का ऐलान कुरान में किया। रब ने कुरान में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की पारसाई का ऐलान किया। आप फरमाती यही वजह थी। सुने जरा, है भी ना 5 मिनट, बता दूं बात, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो सुनना चाहते हैं वही बोल लें जरा या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी मसलक और मशरब के लोग हैं ना वही बोले, कहें जोर से या रसूल अल्लाह। सारे बरेलवी बैठे सुभान अल्लाह, है ना। और फिर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का कदम आया है, और मैं ये जानता हूँ जहाँ उनका कदम पड़ जाता है वहां रब का करम जुड़ जाया करता है, रहता है, रहता है। फरमाती यही वजह है। जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए और विसाल का वक्त आया, विसाल का वक्त आया, आपने अपने शहजादे अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा शहजादे जाइए उम्मुल मोमिनीन से कहिए जाके एक यार के 2 यार थे, एक यार ड्यूटी करके अपने हुजूर के कदमों में जा मिला, दूसरा यार कदमों में लेटने की इजाजत चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते कि जब मैंने जाके बात कही ना तो जो दुपट्टा आपने ओढ़ रखा था वो आंसुओं से भीगने लग गया, आंखों से आंसुओं से भीगने लगा। उमर जाने की बात कर रहे हैं जी, उमर हुजूर के मजार में उनके बगल में लेटना चाहते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने एक आह भरी, कहने लगी ये जमीन तो मैंने अपने लिए रखी थी, मैं चाहती थी यहां हुजूर के पहलू में दफन हो जाऊं, लेकिन कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम उमर ने वो एहसान किया है आयशा पे, अगर इसके बदले में कुछ और भी मांग लेता तो मना नहीं किया जाता। जाओ उमर से जाके कह देना उमर हमने तुम्हें खुशी से उस जमीन पर लेटने की इजाजत दे दी है। उमर वो है जिसने नबी के दर की भी पहरेदारी की है, नबी के घर की भी पहरेदारी की। ये नफरतें पैदा की गई। उसके बाद अल्लाह माफ करे, हम ये जिक्र हुसैन की महफिल इसलिए सजा के बैठे कि अल्लाह हमें जन्नती बना दे। यही नियत है ना, यही नियत है ना, अल्लाह हमें जन्नती बना दे और इंशाअल्लाह वही बंदा जन्नत में जाएगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे। ठीक है जी। और हुजूर किससे राजी होंगे? फरमाया जो मुझसे प्यार करना चाहता है वो मेरे शहजादों से प्यार करे, मेरे शहजादों से प्यार करे। और हम सुन्नियों का खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही अलग है जी। ना हम ढोल वालों में हैं, ना हम बाजे वालों में हैं, ना हम कपड़े फाड़ने वालों में हैं, ना हम बाल नोचने वालों में हैं, ना हम मिट्टी डालने वालों में हैं। खुदा का शुक्र है या तो हम नात के तराने वालों में है या कुरान की तिलावत करने वालों में है। सीधी सी बात। और यही हुसैन का तरीका है, यही हुसैन का तरीका है। अभी हमारे कुछ कदीम गांव, कुछ जगहों पे ऐसी पे जाना रहता जहां अभी भी ढोलक की रस्म है, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे जैसे नॉलेज पहुंचेगी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जानी है, वो भी खत्म हो जानी है। सीधी सी बात है। लोग कहते जी मैंने अपने दादा को बजाते देखा था इसलिए मैं बजा रहा हूं। तो मन के तेरा परदादा तो पीपल पूजता था, उसके नीचे भी एक चराग ले जाके बैठ जा।
भाई जैसे जैसे नॉलेज आई है वैसे वैसे लोगों ने तरक्की की। भाई पहले चिराग जलते थे, अगरबत्तियां मोमबत्तियां रहती थी, तो फिर ये हाइलोजन का क्या काम हो गया? कहो मेरे अब्बा ने तो डिबिया ही जलाई थी, मैं भी डिबिया में ही बैठूंगा। मेरे अब्बा तो भैंस पे बैठ के 3 बीघे जमीन घूम आते थे, तो फिर मोटरसाइकिल पे तुम क्यों बैठे? ये है ना। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है, खुदा का शुक्र है जिहालत घटती जा रही है, घटती जा। जहां भी कई ये रिवाज है ना, वो इंशाअल्लाह आपकी भी समझ में आएगा कि ये हमारा तरीका क्यों नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कई सारे इस तरह के वीडियोस बने कि ढोल बजाओ, ऐलान करो, ऐलान करो। भाई ऐलान करने का यही तरीका रह गया है, यही तरीका रह गया ऐलान करने का। अब तो हम अखबार इश्तिहार भी नहीं छपवाते, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। एक स्टिकर बना के सोशल मीडिया पे डाला, पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है कि नहीं भाई? पहले इश्तिहार छपते थे, दीवार पे चिपकते थे, वो गिरते थे, नालियों में नाम जाता था, क्योंकि उसके अलावा कोई जरिया नहीं था। लेकिन जब ये जरिया मिल गया कि एक स्टिकर बना के सोशल मीडिया पे डाल लो, सब में पहुंच जाता है, तो फिर आज भी इतना पुराना ढोल क्यों लिए घूम रहे हो भाई? क्यों लिए घूम रहे हो यार? अब तो दौर बदल गया ना, अब तो दौर बदल गया। ये कहो तुम्हें खाल पीटने और पिटवाने का शौक है ना? जब तक चमड़ी पे दमादम ना पड़े, चाहे वो तेरी हो या ढोल की, मजा ही नहीं आता है कि नहीं भाई? यही तो मसला है। ये लठियां चलाई क्यों रहे? ये हमारा तरीका, ये हमारा तरीका। हुसैन कितना अजीम है, हुसैन इतना अजीम है, इतना अजीम है। एक सहाबी फरमाते मैं हुजूर के घर में गया तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे, ऐसे और घुटनों के बल। कहते हैं जबकि हसन हुसैन उनकी पीठ पे बैठे थे, और हुजूर के जुमले थे नेमल जमल। इस्तिलाही बात अगर करें तो हुजूर कह रहे थे बच्चों सवारी कितनी प्यारी है। खुद ही आका बैठाए हुए हैं पीठ पे, और खुद ही कहते हैं सवारी कितनी प्यारी है। कहते हैं उसके बाद खुद कहते हैं सवारी अच्छी है तो क्या हुआ, देखो ना सवार कितने प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सवार भी कितने प्यारे हैं, ये खुद आका कह रहे हैं। और आपसे एक बात करूं, बड़ी कुर्बानी मेरे हुसैन की है। आज सुबह तक शराब पी के टुन्न पड़ा रहता, थोड़ा बहुत उसे हो सकता अली 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 मारे बदबू के गलियां महक रही है, नशे में टुन्न। जितना बड़ा शराबी सटोरी चरसिया भांगी, उतना ही बड़ा कलंदर बना घूम रहा है। जितना बड़ा सनीचर उतना ही बड़ा कलंदर होने का दावा। और उनकी अपनी शान ये है, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको अपना उदयपुर कितना प्यारा है? बोले प्यारा है कि नहीं? बहुत प्यारा है ना। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, बंदा छप्पर में रहता हो और उठा के उसे 5 स्टार होटल में किसी वीआईपी रूम में एसीओ के अंदर लिटा दो, लेकिन उसे वीआईपी गद्दों पे भी अपने घर के छप्पर की याद आती है। कंफर्म है कि नहीं? इतना अक्सर लोग परदेश आने जाने वाले लोग हैं, खुदा की कसम, जो अपने गांव की जमीन पे लेटने में मजा आता है ना, वो शहर के गद्दों पे लेटने में मजा नहीं आता है। सबको अपना वतन इतना प्यारा होता है, जबकि न तेरे वतन की कोई औकात है न मेरे वतन की कोई औकात है। हुसैन का तो वतन भी वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। समझ रहे ना आप लोग? मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। या रसूल अल्लाह अगर कोई ना मर सका तो फिर मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। अभी आप उम्र शरीफ के लिए यूसुफ भाई गए, और भी बहुत सारे लोग गए होंगे। अल्लाह आप लोगों के कदमों के सदक़े हमें भी हाजिरी नसीब फरमाए। गए कि नहीं? जाते हैं। आप देखें उस जमीन की बरकतें।
खुदा की कसम थके तो नहीं है ना अभी? चलूं थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या हुसैन। इतनी जोर से ना कहो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। या हुसैन, या हुसैन। जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह मेरे पीछे वाले भाइयों ने भी हाथ उठाए, जिनने बगैर के हाथ उठाए अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे शहर में आके मर जाना। आका अगर ना मर सका फरमाया फिर तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? फरमाया जो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मरेगा या मेरे मदीने में आके मर जाएगा, फरमाया कयामत के दिन उसे मेरे साथ उठाया जाएगा। साथ उठने से क्या मिलेगा? फिर मेरा इमाम कहता है तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। फिर बरेली से आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। सुभान अल्लाह। ये मदीना शरीफ है, ये मदीना शरीफ है। सबको अपना शहर प्यारा है, सबको अपना शहर प्यारा है, मगर खुदा की कसम मदीना शरीफ वो शहर है जो सबको अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। कोई दिल ऐसा नहीं होगा जो शहर के लिए धड़कता ना हो, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जो जाने वालों को देखे और बरसी ना हो। अक्सर ऐसा होता बंदे हज करने जाते तो जो हज करने जा रहा वो तो कम रोता, जो साथ वाले होते वो ज्यादा रोते। क्यों रो रहे हो? ये लौट के नहीं आएगा इसलिए, ये मर जाएगा वहां जाके इसलिए। कहेंगे नहीं मौलवी समझा नहीं, हम इसके जाने पे नहीं रो रहे, हम तो इसलिए रो रहे हैं काश मुकद्दर ऐसा होता हम भी इसके साथ हुजूर के शहर जा रहे होते, है ना? हम भी इसके साथ हुजूर के शहर जा रहे होते। ये अज़मतें हुजूर के शहर की है। सब कुछ छोड़ के बंदा जब हुजूर के शहर की तरफ चलता है तो अजीब नक्शा होता है। और क्यों ना हो, खुदा की कसम वो कहा था ना मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा है कि रहते हैं मदीने में, कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। और हुजूर के शहर में हाजिरी हो जाए किस्मत से। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो। कई अक मर गए, कई अक मर गए। अभी कोई पहाड़ पे से गिर के मरा, किसी की बस गिरी है, कोई पानी में डूब के मर गया। क्यों? छुट्टी मनाने गए थे, पैसा फालतू था खर्च करने गए थे। मैं कहता हूं किसी भी टूर पे जाने से पहले अल्लाह तौफीक देना तो कुछ पैसा जमा करके हुजूर के मदीने का चक्कर लगा के आ जाओ। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो लोग अपनी छुट्टी के दिनों में हुजूर के शहर चले जाते हैं, इसलिए कि वहां जाके सिर्फ तबीयत ताजा नहीं होती, ईमान भी ताजा हो जाता है, ईमान भी ताजा हो जाता है। लोग जिन खुशबुओं को करोड़ों रुपए दे के नहीं खरीद सकते, वो खुशबू तो हुजूर के शहर की भीनी भीनी हवा में फ्री मिलाया करती है, फ्री मिलती है। मैंने कहां से बात छेड़ी? आपको अपना शहर बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है ना? सबको अपना शहर प्यारा होता है, तो फिर मेरे हुसैन को भी मदीना प्यारा होगा, मेरे हुसैन को भी मदीना प्यारा होगा। और कितना प्यारा मदीना, कितना प्यारा मदीना, कितना प्यारा मदीना। मेरे हुजूर भी जब मां का जिक्र फरमाते तो फरमाया करते थे सहाबा मैं अपनी मां के साथ यहां आया था बचपन में, इस तालाब के किनारे आया था, मैं इन गलियों में घूमा था, बचपन की एक एक घड़ी याद रहती है। फिर मेरे हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। सोचे तो सही, लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, और जब पलट के आते हैं तो कोई मैयत पे भी ऐसा नहीं रोता जैसे लोग हुजूर के शहर से जुदा होते वक्त रोते हैं। अगर किसी के सीने में दिल नहीं पत्थर है सलीम रजा भाई, तो मैं मुफ्ती साहब नहीं कह सकता, लेकिन जिसके सीने में पत्थर नहीं चमड़े का टुकड़ा है, जब वो चलता है तो मुड़ मुड़ के देख के रो के कहता है या रसूल अल्लाह फिर बुला लेना। आका जाने को जी नहीं करता है, आका फिर बुला लीजिएगा। मुड़ मुड़ के हुजूर की जालियां देखते हैं लोग, जब वहां से भी चलने लगते हैं जहां तक मीनार नजर आते हैं, तड़प तड़प के रोया करते हैं, मुड़ मुड़ के देखा करते हैं, फिर दुआएं करते हैं मालिक फिर से ले आना, या अल्लाह जिंदगी में फिर हुजूर का शहर दिखा देना। हर जाने वाला पलट के आता है तो फिर लोग के आन रोते हुए वापस जाने की बात करता है। हुजूर का शहर तो वो शहर है जहां 8 दिन तुमने गुजारे हैं, तब बेकरार हो जाते हो। फिर हुसैन का बचपन भी मदीने में गुजरा था, हुसैन की तो जवानी भी मदीने में गुजरी थी, हुसैन के 56 साल मदीने में गुजरे हैं। जिस गली से गुजरते थे किसी गली पे नाना के कंधों की याद है, किसी गली में नाना की उंगली
पकड़ने की याद है, कहीं पे जुल्फे पकड़ने की याद है, कहीं नाना के साथ तोड़ने की यादें मौजूद है। एक एक लम्हा हुसैन को मदीने का याद आता है। लेकिन जब दीन के लिए मदीना छोड़ने की बारी आई है, मेरे हुसैन ने घर से कदम निकाला। रात का सन्नाटा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन किधर जा रहे हो? का नाना को आखिरी सलाम करना है। का क्या बात है? का हुसैन ज़ैनब बात ये है, लगता कि आज के बाद हम मदीना नहीं आएंगे, आज के बाद हाजिरी नहीं होगी। जब इतनी बात कही है, सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के कहा था, हुसैन याद है अली के वो जुमले जो आखिरी वक्त में बाबा ने कहा था। मेरे बाप ने कहा था, ज़ैनब हर काम पे हर राह पे मेरे हुसैन के साथ रहना है, एक एक गली में हुसैन का साथ देना है, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना। हुसैन कहते हैं, ज़ैनब मुझे भी वो बात याद आ रही है जब मेरे बाप अली ने कही थी, मेरे शहजादों सुनो, अगर तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़ जाए और खातूने जन्नत की याद आए और वो ना मिले, परेशान मत होना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, लहजा इसका होगा, फैसले खातूने जन्नत वाले तुम्हें नजर आने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जिक्र शहीद आज़म उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बात लंबी होगी, हुजूर के मौजे पे पहुंचे। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो उस कैदी की बात करूं जो जेल से छूटा हो, साल 2 साल में, सामने बाप खड़ा हो, बाप खड़ा हो सामने, खुदा की कसम गेट से निकल के ऐसे दौड़ता है, वो साइड वाली गाड़ियों की फिक्र नहीं करता, दौड़ के लग जाता है जाके सीने से। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया, कोई सऊदी से लौट के आया, जब गया था तो माँ बाप थे, जब आया तो दोनों दुनिया से जा चुके थे। उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली गई और पूरी दुनिया ने उसको जम के देखा, जम के देखा, सबने आंसू बहाए। मैं कहता हूं यार, ये चंद साल बाद लौट के वतन आ गया तो दुनिया इतनी रो रही है, काश कोई हुसैन का मदीने से जाना देख लेता, कोई हुजूर के बेटे का मदीना छोड़ना देखता, और वो खातून जन्नत की कब्र की हाजिरी, वो मेरे महबूब के रोजे पे आना हुसैन का तारीख गवाह है। हम जैसा गुनाहगार हुजूर के रोजे पे जाए, बड़े से बड़ा अल्लामा भी हो, अपने गुनाह याद करके रोता है, अपनी खताएं याद आ जा रही हैं, फिर महबूब के जलवे सामने होते हैं, फिर ना आंसू रुकते हैं, ना कदम थमते हैं, दीवानगी और बेकरारी इतनी होती है कि रफ्तार बढ़ जाया करती है, बस एक ही धुन होती है, जल्दी से जल्द हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं। और यार ये आज के उम्मती का दर्द है, फिर अपने बेटे का दर्द क्या होगा जब मुस्तफा का रोजा आया है। मेरे हुसैन की रफ्तार बढ़ जाती है, सैयदा पीछे रह गई, हुसैन दौड़ के नाना के मजार पे जाके कहते, नाना देख मैं तेरा शहजादा, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वो हूँ जिसे तुम कांधे पे बिठाया करते थे, नाना मैं वो हूँ जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाया करते थे, नाना मैं आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ, नाना मैं करबला जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ जिसके लिए आपने घुट्टी पिलाई थी, मैं उस जमीन पे जा रहा हूँ जहाँ के लिए माँ फातिमा ने परवरिश की थी, नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करने आया, नाना मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पानी तो बड़ी बात है, कफन के लिए कपड़ा नहीं होगा, नाना साया तो बड़ी बात है, वहाँ कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा, नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, बस इतनी इल्तिजा है, नाना जब अकबर के पर्ची लगे उस वक्त मेरे लिए दुआ करना, जब मेरे असगर के तीर लगे मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए। ये कहते कहते बेहोश हुए, नाना के मज़ारे पुरनवार से लिपटे, आंख बंद हुई है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मेरे हुसैन ने देखा, गोद में सर है, आका करीम ने हाथ रखा है, हाथ फेरते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व जला, अल्लाह ये मेरा हुसैन है, इसे सब्र भी देना है और इसके करबला के बाद मेरे हुसैन को अज्र भी देना है। ये सुनते सुनते जब आंख खुल जाती है, मेरा हुसैन उठा है, आखिरी सलाम किया, पलट के आ रहे थे, फिर जी में आया, हुसैन मुड़ के एक बार और नाना के मजार को देखो, जब मुड़ के मजार को देखा है, चंद परिंदे नजर आए, मेरे हुसैन ने आह भर के कहा था, कितने नसीब वाले हो कबूतर, तुम कितने नसीब वाले परिंदे हो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, जब जी चाहेगा तब आओगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। ये कहते कहते रोते हुए वापस हुए, रास्ते में मामू जान की कब्र अनवर, हजरत
हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पे आए, आने के बाद सलामी थी। कहते मामू याद है मेरे नाना फरमाया करते थे हुसैन पे मैंने बेटा कुर्बान किया है। मामू तुमने अपनी जान दी थी, मैं अपना पूरा खानदान लेके जा रहा हूँ, पूरा कबीला लेके जा रहा हूँ, आखिरी सलाम लीजिए। वहां से फिर जन्नतुल बकी आए हैं, माँ फातिमा की कब्र अनवर का ख्याल आया है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन चलो अम्मी को भी सलाम कर ले। जब कब्र अनवर पे हाजिर हुए हैं, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब बेटे परदेश जाया करते हैं सामने माँ की कब्र अनवर होती है, तड़प जाया करते हैं। ओ यार परदेश तो छोड़ो, तुमने तो देखा होगा जिन बच्चों की माएँ नहीं होती हैं, अगर वो दूल्हा बनते हैं तो रकात मस्जिद में अदा करते हैं, उसके बाद बारात जाती है, लोग जल्दी करते हैं का चलता नहीं है, देर हो गई है। वो कहते बाद में जाऊंगा, पहले दूल्हा बन के माँ की कब्र पे जाना है। जाओ दुनिया के कब्रिस्तान चेक कर लो, जिनकी माएँ चली जाती हैं, जब बेटे कहीं जाते हैं माँ की कब्र पे सलामी देते हैं, क्योंकि उन्हें पलट के भी आना है। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है। जब खातून जन्नत की कब्र नजर आई है, ऐसे दौड़े हैं जैसे बच्चे दौड़ा करते हैं, माँ की कब्र अनवर से लिपटे हैं। कहते माँ तेरा लाल जा रहा है, इसके लिए दुआएं करते, ए माँ करबला जा रहा हूं। जैसी इतनी बात कही है, कब्र अनवर से आवाज आती है हुसैन दिल थोड़ा ना कर, करबला में तू तनहा नहीं होगा, बल्कि तू बाद में पहुंचेगा, फातिमा तुझसे पहले तेरी करबला में पहुंच जाएगी।